तो क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार ने फिर यू टर्न ले लिया? 2024 में जो सियासी चोट, जो जख्म मोदी सरकार को लगा था, उसके बाद हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, यह जिक्र मोदी सरकार ने किया। लेकिन क्या मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर देश की जनता से झूठ बोला, गुमराह किया? और क्या वाकई में राहुल गांधी की बात सही निकली? पीएम मोदी ने एक बार फिर से देश की आवाम के साथ क्या वाकई में वादा खिलाफी कर दी? यह जिक्र क्यों किया जा रहा है? दरअसल मोदी सरकार ने कुछ ही घंटों पहले इस जनगणना से जुड़ी एक अधिसूचना को जारी किया है, यानी नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसी अधिसूचना नोटिफिकेशन को लेकर अब मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन है, क्योंकि आप जानते हैं इस अधिसूचना में है क्या। आप देख सकते हैं कि कहीं भी जातिगत जनगणना का जिक्र इस अधिसूचना में नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, आप यह भी देख सकते हैं कि कहीं भी जाति आधारित सवालों को लेकर कोई भी जानकारी इस अधिसूचना में नहीं दी गई है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी ने जैसा कहा था वो सच निकला कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना की बात कह तो रही है लेकिन जनता के साथ धोखा कर रही है, गुमराह कर रही है? और क्या वही हो रहा है? दरअसल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लगातार ये दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की। मगर अब जो अधिसूचना, जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है, उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं वो क्यों, वो एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मामला है क्या। दरअसल ये जो अधिसूचना आई है इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इस अधिसूचना में यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 को और भारत के दूसरे राज्यों में मार्च 2027 को जनगणना होगी। ठीक, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इस बारे में वैसे 30 अप्रैल को भी यही घोषणा पहले ही हो चुकी थी। 30 अप्रैल को, यानी जो आपने घोषणा कर दी वही बात आप दोबारा से दोहरा रहे हैं इसी अधिसूचना में। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस अधिसूचना में सिर्फ जनगणना की बात कही गई है, जातिगत जनगणना की बात नहीं कही गई है। तो क्या यह धोखा है? जनगणना की तो बात कह रहे हैं आप, मगर जातिगत जनगणना की बात नहीं कह रहे। वही सवाल राहुल गांधी कर रहे थे। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस अधिसूचना में जाति का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या पीएम मोदी का मूड स्विंग हो चुका है? मतलब यह कि मोदी जी का मन एक बार फिर से बदल गया है कि नहीं भाई, हम नहीं करवाएंगे जातिगत जनगणना। क्योंकि अब याद कीजिए कि पीएम मोदी ने 28 अप्रैल 2024 को क्या कहा था। यही कहा था ना कि भाई जातिगत जनगणना की बात जो कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं, उनकी सोच अर्बन नक्सल वाली सोच है। बाकायदा मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल 2021 को एक हलफनामा दिया और हलफनामा देकर ये एक बात कही कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, ये हमारी नीति के खिलाफ है। इतना ही नहीं, लोकसभा में जब सवाल पूछे गए तो सवाल का जवाब देते हुए मोदी सरकार ने यह तक कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों? होता यह है कि 2024 में एक सियासी चोट लगती है जिससे मोदी सरकार बहुत जख्मी होती है और फिर वो ये फैसला लेती है कि वो जातिगत जनगणना करवाएगी। बाकायदा अचानक से मोदी सरकार का हृदय परिवर्तन होता है, यानी जो कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे और जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं, वही सरकार कहती है, वही मोदी सरकार कहती है 30 अप्रैल 2025 को पलटी मारते हुए कि हाँ, हम जातिगत जनगणना करवाने को तैयार हैं। तो क्या ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दबाव था, जिसके दबाव में आकर यह फैसला मोदी सरकार को लेना ही पड़ा? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक जिक्र है। जिक्र यह है कि केंद्र सरकार को जनगणना की जिम्मेदारी दी गई है संविधान के लिहाज से। ऐसे में जो जनगणना कराने का खर्च है उसका जिक्र भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। मैं खर्च का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुल खर्च जो है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होगा। मगर एक बात गौर करने वाली एक और है, वो ये कि 2025-26 का जो बजट है जब आया तो इसमें सेंसेक्स कमिश्नर के
ऑफिस जिस पर जनगणना की जिम्मेदारी है, यानी उन्हें कोई करवाना होता है, उसे सिर्फ 575 करोड़ का बजट दिया गया। यानी खर्च है जनगणना का 10,000 करोड़ और आप सेंसस कमिश्नर के ऑफिस को दे रहे हैं 575 करोड़। इतना कम बजट इस लिहाज से तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि आवंटन कहां से होगा जनाब? क्योंकि मोदी सरकार ने तो बजट जारी किया वो 575 करोड़ का ही तो है। तो क्या यह सवाल नहीं है कि इस अधिसूचना में जाति के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? सवाल तो यह भी है कि क्या सिर्फ गिनती ही होगी, गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6, या फिर जो इसका मकसद है जातिगत जनगणना का, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सभी पर सवाल होंगे। यकीनन सवाल यही है। ऐसे में मोदी सरकार के पास इन सवालों का जवाब है तो देना चाहिए। वैसे दिलचस्प बात तो यह भी है दोस्तों कि जो प्रक्रिया है, मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं बनाई है, यानी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। तो क्या मोदी सरकार सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए ये नोटिफिकेशन निकाल रही है? मतलब हेडलाइन तो बनेगी, बड़ी बड़ी खबरें तो बनेगी, मगर डेडलाइन नहीं बनेगी दोस्तों। कांग्रेस ने एक और मांग दोहराई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो आप जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन तेलंगाना मॉडल को अपना लीजिए, आप करवाइए। मगर जो हालात दिख रहे हैं दोस्तों, उससे यही लगता है कि बिहार चुनाव में इस मुद्दे को बुनाने की पूरी तैयारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने सोचा ये मुद्दा बुना लिया जाएगा। अब अधिसूचना नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके बाद मोदी सरकार के लिए दिक्कत तो है ही। अब दिक्कत बढ़ेगी क्योंकि जनता पूछेगी कि भाई आपने कहा था कुछ और, कर कुछ और रहे हैं। तो क्या विपक्ष जो कह रहा था कि भाई मोदी सरकार आरएसएस के दबाव में जातिगत जनगणना से पीछे हट रही है, तो क्या वाकई में ऐसा है? और यह भी कि विपक्ष ने जो कहा था कि मोदी सरकार हर बार की तरह इस बार भी वादा खिलाफी करेगी, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई देश की 90% आबादी को धोखा दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार की एक कमजोर नब्ज है, और कमजोर नब्ज विपक्ष होने के नाते अखिलेश यादव, राहुल गांधी हर मंच पर दबाते हैं। और पिछले काफी अरसे से देखिएगा कि पिछड़े दलितों की आवाज को मुद्दा बनाकर लोकसभा में भी उठाया जाता है, और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा खूब उठा था। और बाकायदा एक वक्त था, अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर अटक गई थी। ये मुद्दा मोदी सरकार पर वार करने का मौका राहुल गांधी के लिए फिर से है, क्योंकि राहुल गांधी अभी ये बात बोल रहे हैं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना करवाएंगे। हर मंच पर अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक, अधिकार और न्याय दिलवाकर हम रहेंगे। मोदी सरकार झूठ बोल रही है। तो क्या नैरेटिव की सियासत में बीजेपी अब पिछड़ रही है? यह भी सच है कि जातिगत जनगणना सिर्फ जातियों की गिनती नहीं है, यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। भारत के संविधान लागू होने और मंडल सिफारिशों के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा कदम होगा अगर वाकई में हो जाता है तो। जनगणना क्योंकि ये बताएगी कि भाई ये 60% ओबीसी आबादी सत्ता, शिक्षा, नौकरी और संसाधनों में कितनी भागीदारी रखती है, और ये बात बिना आंकड़ों के नीति बन नहीं सकती। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। तो ऐसे में क्या ये नोटिफिकेशन कथनी और करनी में फर्क है? क्योंकि आपने कहा जातिगत जनगणना करवाएंगे और अब आप कह रहे हैं कि जनगणना होगी, तो मसला है क्या? नीति और नियत का। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।